फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज बात करने वाले हैं अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता क्या है? तो अधिगम पठन में संबंधित जो विकार उत्पन्न होते हैं उसी को ही हम कहते हैं अधिगम अक्षमता। यानी पठन संबंधी विकार को अधिगम अक्षमता कहते हैं। और यह क्या है? तो एक योग्यता, एक चर अवस्था भी है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः कौन सा रोग होता है? डिस्ग्राफिया होता है। इसमें हम देखते हैं, प्रश्नों को देखेंगे और जितने अधिगम अक्षमता है उसको भी देखेंगे, ताकि सीटेट में यहाँ से इसको देखने के बाद आपको कोई भी पॉइंट अधिगम अक्षमता से एक्स्ट्रा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन पहला है, एक बच्चा जो किस रोग से ग्रस्त है वह वाज और सा और वाज को सा और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। अगर पठन से संबंधित कोई भी विकार है उसे हम कहते हैं पढ़ने की अक्षमता से। यहाँ पे ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, बी भी, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि पढ़ने में अंतर नहीं कर पाता है। तो पढ़ने में अगर अंतर नहीं कर पाता है तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर वही कहता है सा को वाज लिखता है, वाज को सा लिखता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर लिखता है, तो लिखने से संबंधित यानी ऑप्शन बी सही हो सकता था। आगे देखते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानतः, अभी हमने ऊपर ही एक पॉइंट लिखा था, कौन सा रोग होता है? तो डिस्ग्राफिया होता है। कौन सा रोग? डिस्ग्राफिया होता है। आगे है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो वह संकेत देता है कि बच्चा ... का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे बात हो रही है भाषा को पढ़ने एवं समझने में, यानी लेखन अक्षमता, क्या नहीं, पठन अक्षमता। क्या हो जाएगा? पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया, जबकि लेखन अक्षमता यानी डिस्ग्राफिया, गणितीय अक्षमता यानी डिस्कैल्कुलिया, गति समन्वय में इसमें शारीरिक विकार से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार कौन सा है इसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषाघात। भाषा से अवबोधन संबंध विकार है भाषाघात। अब एक एक विकार को हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो डिसलेक्सिया क्या है? अभी क्वेश्चन में भी देखे हैं। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार है, यानी कोई भी बच्चा किसी चीज़ को, जैसे सा को वाज पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, तो इस प्रकार पढ़ने से संबंधित विकार अगर कोई आ रहा है तो वह डिसलेक्सिया होगा। दूसरा है डिस्फेसिया। डिस्फेसिया क्या होता है? तो संप्रेषण संबंधी अक्षमता, यानी जैसे हम लोग, संप्रेषण क्या होता है? अपनी संप्रेषण तभी होगा जब हम अपनी बातों का आदान प्रदान करें, यानी हम अपनी बातें आपसे करें, आप अपनी बातें हमसे करें, और दोनों की भाषा लैंग्वेज समझ में आए और एक दूसरे से वार्तालाप करें, समझे, विचार विमर्श करें, इसी को कहते हैं संप्रेषण। तो संप्रेषण जैसे छोटा बालक होता है वह तुलतुला करके बोलता है, हेलो को हेलो या ऐसे कुछ बोलता है, यानी तुलतुला कर बोलता है और कोई भी बातें स्पष्ट नहीं कह पाता। जैसे पानी को मम कहता है, पापा को पप कहता है, ऐसे जो वर्ड कहता है, तो डिस्फेसिया है संप्रेषण संबंधी अक्षमताएं, यानी बोलने से संबंधित बीमारी। डिस्ग्राफिया अगला है, डिस्ग्राफिया, इसको याद कर सकते हो, ग्राफ होता है, ग्राफ मतलब लिखना उखना से संबंधित होता है। तो डिस्ग्राफिया जिस बच्चे में होता है वो लिखने से संबंधित बीमारी। अगर यही प्रश्न पूछ लेता, सा को वाज लिखता है, अनक्लियर को क्लियर लिखता है, तो यहाँ पे कौन सा विकार होगा? तो डिस्ग्राफिया होगा। एक मूवी है
तारे जमी पर, इसमें आमिर खान और एक छोटा सा बच्चे की कहानी है और उस कहानी में यही दिखाया गया कि उस बच्चों को डिस्ग्राफिया था। और प्रश्न में ये सारी चीज़ें इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि बच्चे को आप समझ सके और उसी के अनुरूप शिक्षा दे सके। अगर किसी भी चीज़ को उसके प्रति शिक्षा दी जाती है या मतलब उसके प्रति कार्य किया जाता है और उसकी जैसा विचार हो उसी प्रकार से किया जाता है तो ये बहुत आगे तक पहुंचता है। जैसे उस मूवी में एक छोटा सा बच्चा पढ़ नहीं पाता था लेकिन एक अच्छा कलाकार बन गया था। डिसकैलकुलिया क्या है? तो डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेटर, पहले कैलकुलेटर तो सब लोग यूज करते हैं तो यहाँ से याद कर सकते हो कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर उसमें गणितीय संक्रियाएं होती हैं तो गणितीय संक्रियाओं संबंधी यानी जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं कर पाना, ये कौन सा विकार हो जाएगा? तो डिसकैलकुलिया हो जाएगा। आगे डिसमोर्फिया यानी भ्रम वाली स्थिति, मोर से इसको याद करना है। मोर और मुर्गा में अंतर नहीं कर पाना यानी भ्रम की स्थिति में हो जाना, यह होगा कि वह होगा, वह थी कि यह थी। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है तो वहाँ पे होता है डिसमोर्फिया। एक होता है डिस्फासिया। डिस्फासिया क्या होता है? तो बोलने से संबंधित विकार। डिस्फासिया क्या है? बोलने से संबंधित विकार है। आगे देखते हैं डिस्प्रेक्सिया क्या है? शारीरिक कौशल से संबंधित विकार को डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर में आप सभी लोग देख सकते हैं कि छोटा बालक है, बॉल खेल रहा, अगर वही बॉल जो है मतलब शरीर और दिमाग का एक साथ काम नहीं कर पाना क्या कहलाता है? डिस्प्रेक्सिया कहलाता है। जैसे अगर कोई बालक पकड़ता है तो बाल कहीं और जा रही है और गेंद कहीं और नाक पे जा रही है तो वो उसमें कॉम्बिनेशन नहीं बैठा पाता, तो वहाँ पे कौन सा विकार होगा? तो हो जाएगा डिस्प्रेक्सिया। अगर जैसे यहाँ बालक गेंद है और बालक इधर पैर मारेगा तो गिर जाएगा, तो यानी वह गति मतलब शरीर की गति, शरीर का हिसाब किताब और मस्तिष्क का दोनों आपस में तालमेल नहीं बैठ पाएगा, तो वहाँ पे होगा डिस्प्रेक्सिया। डिस्थीमिया क्या होता है? तो डिस्थीमिया तनाव से संबंधित विकार है, यानी कोई बच्चा अगर तनाव में हमेशा रहता है तो उसमें कौन सा है? डिस्थीमिया पाया जाएगा। भाषाघात क्या होता है? तो भाषा अवबोधन से संबंधित विकार को भाषाघात कहा जाता है। अधिगम, ये पॉइंट याद रखना, अधिगम योग्यता एक चर अवस्था है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को, यहाँ अच्छा नहीं रहेगा, अक्षम, हालांकि ये पॉइंट को हमने देख लिया। अक्षम बच्चों को सामान्यतः डिस्ग्राफिया होता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर